हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन। अभी हम पढ़ेंगे अपनी सेकंड वीडियो चैप्टर 2 क्लास 11th बायोलॉजी NCERT। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन की, 5 किंगडम कहाँ से आए, कैसे आए, किसने दिए थे। तो अभी हम आते हैं अपने इस टेबल के ऊपर जो कल के वाली वीडियो में रह गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई 5 किंगडम जो सिस्टम है वो कैसे, क्या उसके डिविजन्स क्या है। सबसे पहले आपका मोनेरा है, देन प्रोटिस्ट है, फंगई, प्लांटे एंड द लास्ट एनिमेलिया। हमने कहा था कि पहले जब जस्ट हमने ना ऐसे शक्ल सूरत देख के पता लगा लिया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, ये प्लांट रहने चाहिए, ये हरे हरे हैं, ये हिलते डुलते हैं, चलते हैं, ये एनिमल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले नॉर्मल से हमने 2-4 बातों को लिया था, लेकिन बाद में साइंटिफिक बेसिस वो क्या थे आपके, ये रहे साइड में। सेल टाइप कैसी है, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। देखो बच्चों एक बात, ये हम इनिशियल मतलब के सिंपल से ना कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते जाएंगे आगे। ठीक है, तो जो कैरेक्टर पीछे छूट जाएगा ना वो कभी रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि बात करते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप में जो मोनोरॉन्स है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप के हैं, और उनकी जो सेल है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोट आपको पता होगा कौन सी होती है, जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन वगैरह फाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। तो अब क्या होगा, कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में जो प्रोटिस्ट है इससे आगे वाला, उसके पास आ गया यूकैरियोट। और आपको पता है कि सेल 2 ही टाइप की होती हैं, सिंपल आपकी प्रोकैरियोटिक होती है और उससे एडवांस जो होती है आपकी यूकैरियोटिक है। तो अब आगे सब में क्या मिलेगी आपको, यूकैरियोटिक। समझ गए, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करेंगे ताकि हम इजीली लिख सकें। फिर बात आती है सेल वॉल की। अब सेल वॉल जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करती है। ठीक है, किसी भी कंपोजिशन की वो हो सकती है। तो मोनेरा के अंदर क्या लिख रखा कि वो नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब सेल्यूलोज से नहीं बनी। इसके अलावा वो किससे बनी है, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलके। ठीक है, इसके बाद है प्रोटिस्ट के अंदर, भाई कुछ के अंदर होती है, सबके अंदर नहीं होती। अब है फंगस। फंगस के अंदर आपको पता है होती, हमने कल पढ़ा था, और वो चिटिन से स्पेसिफिकली बनी है। अब ये वर्ड कुछ बुक में लिखा होगा, नई वाली में, पुरानी वाली में शायद ना भी मिले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। प्लांट आप सबको पता है सेलुलोज होता है, इसी वजह से हम इसको पचा भी नहीं पाते। और एनिमल हमारे अंदर या और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो आपको ये पता लग गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो भाई जो प्रोकैरियोटिक है ना उनके तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, एब्सेंट। और बाकी यूकैरियोटिक है और वहाँ तो मेम्ब्रेन होती है, तो सबके अंदर क्या रहेगी, प्रेजेंट। काफ़ी सिंपल है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, भाई वो सिंगल सेल की बॉडी है या कोई वो टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या क्या चीज़ है, वो देखते हैं। तो देखो मोनेरा से आपके प्रोकैरियोटिक है तो सिंगल सेल्ड है, वो सेलुलर है। ठीक है, यूकैरियोट भी आपके जो ये प्रोटिस्ट है ये भी सेलुलर है। अब फंगस की बात आती है, आपने देखा होगा वो ऐसे जेली सी पड़ी होती है, फफूंद सी लग जाती है कहीं पे भी। वो क्या होती है, वो सेल का एग्रीगेशन होता है, कॉलोनी होती है वो। ठीक है, तो उसको वो मल्टी सेल तो कहलाती है, लेकिन लूज टिश्यू होता है, वो सारी मिल के काम नहीं करती, वो बस अपने अपने काम करती हैं। अब है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम प्लांट के अंदर। आप सबको पता होगा एपिथेलियम वगैरह जो आपने पढ़े हैं, या जो आपने पेरेन्काइमा पढ़ा है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम सिस्टम पढ़े हैं, तो वो क्या आपके टिश्यू और ऑर्गन लेवल। अब अगर बात करेंगे एडवांस ऑर्गेनिज्म की, तो उनके अंदर टिश्यू तो होता ही होता है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हमारे अंदर हार्ट, किडनी, लंग वगैरह सब कुछ है। तो उस तरीके से एडवांस होते चले जाएंगे। अब बात आएगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन कैसे खाना खाता है। ऑटोट्रोफिक होते हैं भाई, और हिटोट्रोफिक दोनों ही होते हैं, मतलब कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी। ऑटोट्रोफिक एडवांस टाइप के, मतलब केमिकल मिल जाएगा कुछ पर्टिकुलर तो भी खाना बना लेंगे। फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट है तो भी खाना बना लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो वो किसी दूसरे की डेड बॉडी के ऊपर जी लेंगे या किसी लिविंग की बॉडी के ऊपर अटक के जी लेंगे। तो ये सब क्या रहेगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट में क्या होता है, वो ऑटोट्रोफिक है और वो भी स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक, और हिटोट्रोफिक भी है वो। हिटोट्रोफिक है आपका कौन, फंगी, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। प्लांट आप सबको पता है ये प्रोड्यूसर भी इनको हम बोलते हैं, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक। हालांकि कुछ प्लांट हिट्रोट्रोफिक भी हैं, कार्निवोरस टाइप के, लेकिन मेजोरिटी में ऑटोट्रोफ होते हैं। अब एनिमल तो भाई अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये है हिट्रोट्रोफिक, सारे टाइप से खाना ले लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो है मोनेरा, जो कल हमारा रह गया था। अरे साफ क्यों नहीं हो रहा, हो गया। तो देखते हैं कि जो मोनेरा किंगडम है उसका क्या कुछ सीन है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, देखो भाई सोल मेंबर, आत्मा है इसके बिल्कुल। ठीक है, सारे बैक्टीरिया इसी के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया हो, एरा गैरा नत्थु खैरा, सब मोनेरा के अंदर आएगा। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया
ये सबसे ज़्यादा मतलब एबेंडेंट माइक्रोब्स हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आप सबको पता होगा बैक्टीरिया हर जगह आपको मिल जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप थोड़ी सी एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हो तो उसके अंदर भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया ईजिली मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। देखो यहाँ से इनके नाम आएंगे, आगे पढ़ेंगे हम। हॉट स्प्रिंग्स में गर्म पानी के जो झरने हैं, या रेगिस्तान है, या ठंडी बर्फ़ है, या गहरे ओशन समंदर वगैरह हैं। इसके अलावा ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर भी जी सकते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासिट। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरी। ये बेसिकली 4 कैटेगरी के होते हैं, टाइप नहीं है इसके, मतलब क्लासेस हैं। अब उनके अंदर टाइप तो बहुत सारी हैं। जैसे कि आपका कोकस है, ठीक है, ये नीचे डायग्राम भी हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। तो क्या रहेंगे आपके कोकस, ठीक है। ये कोकस ऐसे दाने से होते हैं, स्फेरिकल रोड शेप हो जाएंगे, ठीक है। आपके बैसिलस हो जाएंगे रोड शेप, ये दिख रहे हैं आपको रोड शेप है। इसके बाद आपके कोमा शेप, ये कोमा शेप जैसे आपके विब्रियम जिनको बोलते हैं, विब्रियो सिंगल के लिए, मल्टीपल के लिए, प्लूरल्स के लिए। एंड द स्पाइरल, जिनके स्पाइरल्स हैं, फ्लैजिला है, उनको बोलते हैं स्पाइरला। तो ये थे आपके मतलब बेसिक 4 क्लासेस। अब इसकी जो मेजर ब्रांच आएंगी वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में चल रहे हैं तो आपको बैक्टीरिया सेल वॉल के बारे में पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया सेल वॉल आपको किसी दूसरी बुक में भी मिल जाएगी, और मैं अभी ट्राई करता हूँ कि आपको अभी इस वीडियो में दिखा दूँ। उससे पहले एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। देखो भाई, ये जब हर जगह मतलब कि लगभग हर जगह ये पाए जाते हैं, तो हर जगह के हिसाब से इनका मेटाबॉलिज्म होगा, तो इसीलिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, कुछ ऑटोट्रोफिक हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एंड द कंडीशंस। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रोफिक, लेकिन ज़्यादातर क्या आपके हिट्रोट्रोफ हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं, या तो मरे हुए के ऊपर या जिंदा के ऊपर। अगर मरा हुआ है तो इनको बोलेंगे सेप्रोफाइट, और अगर वो जिंदा है तो इनको बोलेंगे पैरासाइट। और अगर जिंदा है और किसी के ऊपर रह रहे हैं, बॉडी के ऑन द बॉडी रह रहे हैं, तो एक्टोपैरासाइट। अगर इनसाइड द बॉडी सर्वाइव कर रहे हैं तो एंडोपैरासाइट। इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है वो आपकी आरैक बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, आपको जो भी ठीक लगेगा बोल सकते हो। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हैरेस हैबिटेट। यहाँ से नाम आएंगे और जो आपके टेस्ट के लिए क्या हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि भयंकर खारी जगह पे जहाँ पे साल्ट बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं हेलोफिल्स, ठीक है। गर्म पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जहाँ पे सल्फर वगैरह के जो झरने होते हैं। एंड द मार्शी एरिया, दलदलों में जो रहते हैं, मेथेनोजेंस। आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल। ये औरों से अलग है क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या है, डिफरेंट है, और ये सेल वॉल ही वो रीज़न है, ये इनकी स्पेशलिटी है जो इनको हैरेस कंडीशन के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर एक्सट्रीम कंडीशन। अब मेथेनोजन की बात करते हैं। प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट, जो जुगाली करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, गाय भैंस, उनकी गट में रहते हैं, जैसे कि काव या बफलो की, और इसी वजह से जो उनकी जो गोबर होता है उसमें से गैस निकलती है, जो आपको स्मेल, टिपिकल स्मेल मिलेगी मीथेन, ठीक है, तो वो यही क्रिएट करते हैं उनके गोबर में से जो स्मेल आती है, आर्क बैक्टीरिया। अगला है आपका यू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके पास एक काफ़ी टफ सेल वॉल होती है। एंड देखो अब कंडीशन है, अगर ये मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है, अगर नहीं तो ये एब्सेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया, जो कि यूबैक्टीरिया का एक पार्ट है, उसको ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, ठीक है, जो कि प्लांट के क्लोरोफिल के सिमिलर होता है, और इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ भी बोलते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्ड, प्रॉपर्टीज़ की यूनिसेल्ड है, कॉलोनियल है, कॉलोनी में रहता है, और फिलामेंटस है, ओके। और कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में, या तो नदी नालों में मिल जाएगा, या खारे पानी में समुद्र मिल जाएगा, और जहाँ पे नमी ज़्यादा है ज़मीन पे भी मिल जाएगा। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंड बाय जिलेटिनियस शीट। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये क्या है, जिलेटिन की शीट है, चिपचिपा सा म्यूकस जैसा एक कंपाउंड होता है जो इनको ड्राई होने से बचाता है, ठीक है।
दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी, वहाँ पे उनके पूरे गुच्छे के गुच्छे बन जाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड द हिट्रोसाइट। ये जो वर्ड है ना हिट्रोसाइट्स, ये नीट के हिसाब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम्पल आते ही तो थोड़ा और एडवांस हो जाता है ये, ठीक है, कि नो स्टॉक के बाद ऐसा क्या होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। तो वो क्या है, हिट्रोसाइट्स है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया, अब ये क्या करेंगे, जो कीमोसिंथेटिक हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज़ द रिलीज एनर्जी इन द एटीपी प्रोडक्शन, और इनका इस्तेमाल करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, और ये इन एलिमेंट को रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं, जो साइकिलिंग हम पढ़ते हैं। अब आपका आता है आगे हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब ये हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या रहेगा, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता। द मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा होते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ज़्यादातर क्या है आपके डिकम्पोजर हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, जैसे कि आपका भी आएगा अमीबा। दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन वगैरह है आपका, जैसे पेनिसिलिन बनाई जाती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वहाँ पे, जैसे कि आपका राइजोबियम है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, रूट्स में रहते हैं। सम आर पैथोजन कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, कुछ पैथोजन हैं जो ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप, फार्म, एनिमल एंड पेट्स, ठीक है, इनको जैसे कि बीमार कर देते हैं। लाइक अब बीमारियाँ कौन सी, कॉलरा है, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट की बीमारी है। आर एज वेल नोन ए डिजीज कोज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, ओके, फ्यूजन होता है, टूट जाते हैं ये। Sometime under unfavorable condition they produce spores, कुछ कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं ये। They are produced by a sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacteria to another। इनके पास एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें क्या करते हैं, अपना ये DNA दूसरे वाले के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब यहाँ से अगेन एक इंपॉर्टेंट नाम आता है माइकोप्लाज्मा। ये ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल होती ही नहीं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड माइकोप्लाज्म। इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये भी मतलब कहा जाता है इसके बारे में कि ये तो यूनिवर्स में भी रह सकता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, तो ये बीमार भी करता है। तो ये था दोस्तों आपका ग्रुप मोनेरा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम प्रोटिस्ट, और एक बार मैं आपको बैक्टीरिया के सेल वॉल तक लेके चलता हूँ, वीडियो को बीच में पॉज करना पड़ेगा। तो ये है आपके सामने बैक्टीरिया की सेल वॉल, आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट चीज़ें। इसके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो ये हैं आपके जो फिलामेंट्स हैं, ओके। अब फिलामेंट है जो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये आपका हुक है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे इसका कांटा होता है, ठीक है। फ्लैजिलम है पूरा, बेसल बॉडी, हुक, ओके, और सारी चीज़ें बनती हैं आपके लिपिड ग्लोब्यूल्स वगैरह। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप चाहो तो इसको नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हो, और बस यही है जो है। इसके बाद मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।